हेलो वेलकम, स्वागत है फिर से एक बार फिर मेरे चैनल नर्सिंग एजुकेशन एंड केमिस्ट्री के अंदर। हर बार की तरह नए टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या मटेरियल्स हॉस्पिटल में हमको देखने को मिलते हैं और उन मटेरियल्स की सहायता से हम लोग उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करते हैं कुछ नए नए मटेरियल्स के बारे में कि हमको हॉस्पिटल में क्या क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्टली स्क्रीन पे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको दिख रहा है एक्सरे चेस्ट। ठीक है, तो ये जो एक्सरे चेस्ट तो आपको दिख रहा है, लेकिन जो स्क्रीन पर जो मॉनिटर दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सरे कंप्यूटर। हॉस्पिटल में इसका यूज़ किया जाता है एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं। सेकंड हमारा जो मटेरियल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है आपको ये एक स्टैंड जैसा दिख रहा है। इसे हॉस्पिटल में आईवी स्टैंड कहते हैं। जनरली हमारे यहाँ पर लोकल स्टैंड का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो स्टैंड आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दैट इज़ आईवी स्टैंड होता है। इसका यूज़ पेशेंट को सलाइन चढ़ाने के लिए या फिर कोई अदर ब्लड चढ़ाने के लिए या फिर कोई चीज़ को टांग कर पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट मटेरियल की ओर। ये मशीन आपको यहाँ पर दिख रही है, उसके पास में एक जेली भी आपको यहाँ पर दिख रहा है अल्ट्रासाउंड वाला। ठीक है, इस मशीन को हम लोग बोलते हैं FSH मशीन बोलते हैं, FHS मशीन बोलते हैं। इसका जनरली यूज़ जो फिटल होता है उसकी हार्ट बीट देखने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पर किया जाता है। हर हॉस्पिटल में इजी तरीके से अवेलेबल हो जाती थी। पुराने ज़माने में इसका फिटोस्कोप से इसका यूज़ किया जाता था। आज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर किसी भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके हम क्या कर सकते हैं, हार्ट बीट साउंड और माप सकते हैं मदर के एब्डोमेन के अंदर, यानी कि कोई मदर प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर हम लोग माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अगला जो मटेरियल आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक स्ट्रेचर जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। तो जनरली हॉस्पिटल में इसका यूज़ एम्बुलेंस के जो लोग होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इस स्ट्रेचर को हम लोग बोलते हैं मेडिकल स्ट्रेचर बोलते हैं। यहाँ पर पेशेंट को इजी तरीके से हम सेफ्टी बेल्ट से बांध सकते हैं। इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं पेशेंट के पोजीशन के अकॉर्डिंग। पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आगे का हम लोग नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है कि एक मशीन दिख रही है जिसको हम लोग बोलते हैं वेट मशीन बोलते हैं। अगर हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आ रहा है तो उसका वेट अगर हमको करना है तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको दिख रहा है टॉर्च। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल में टॉर्च की क्या आवश्यकता है। तो मान लिया जाए कि कोई ऐसा पेशेंट है कि उसको मुख ओरल कैविटी की एग्जामिन करना है, आई एग्जामिन करना है, उसकी ईयर एग्जामिन हमको करना है या फिर अदर रेक्टम रूट को एग्जामिन वगैरह करना है, तो हम लोग टॉर्च का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए टॉर्च को भी ऐड किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। नेक्स्ट हम स्क्रीन पे देखते हैं यहाँ पर सर्जिकल मास्क। अब सर्जिकल मास्क का उपयोग किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए या फिर अदर इन्फेक्शन कोज ना करे हमारे बॉडी में, उसके लिए किया जाता है सर्जिकल मास्क का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग स्क्रीन पे हमारे यहाँ पर देखते हैं कि हमको दिख रहा है यहाँ पर गोस्थान। ठीक है, गोज दिख रहा है। अब गोज का यूज़ क्यों किया जाता है कि कोई भी टिश्यू या फिर ऐसा दिख रहा है कि कोई भी ड्रेसिंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं या हमको ऐसा लग रहा है कि कोई भी पेशेंट को चोट वगैरह लग गई है या फिर वहाँ से ब्लड वगैरह निकल रहा है या फिर कोई सर्जरी वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोग गोज का यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल हमारे जो ड्रेसिंग पैड होता है उसी का बना होता है, जिसको हम लोग बैंडेज बोलते हैं। सेम बैंडेज के जैसा होता है, लेकिन ये क्या होता है, पूरी तरीके से स्टाइल होता है और डिसइंफेक्टेड होता है, जिसमें हम पेशेंट को चोट लग जाती है या सर्जिकल मटेरियल में इसका यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कॉटन पैड। ठीक है, कॉटन पैड का उपयोग हम लोग ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मान लिया जाए कि हमने पेशेंट की ड्रेसिंग को क्लीन कर दिया, अब वहाँ पर हमने सॉल्यूशन लगा दिया, जो भी बिटाडिन वगैरह सॉल्यूशन लगा दिया। अब सॉल्यूशन ना फैले, ना बहे बॉडी के अंदर या फिर कोई इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए हम लोग कॉटन पैड का यूज़ करते हैं। आगे स्क्रीन पे आपको यहाँ पर दिख रहा है रबर ग्लव्स। अब रबर ग्लव्स का क्या काम है हॉस्पिटल्स के अंदर, कोई जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, मान लिया जाए कि वो क्या कर रहा है कि क्लीनिंग कर रहा है या फिर हम ही लोग कुछ प्रोसीजर्स कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, या फिर कोई ऐसा हजार्ड मटेरियल है कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं, कंटामिनेटेड मटेरियल को हम लोग क्लीन कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं या फिर वहाँ से हटा रहे हैं, तो हम लोग रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप तो पहचान ही गए होंगे, इसको हम लोग एम्बुलेंस बोलते हैं। पेशेंट को लाने में, ले जाने में एम्बुलेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये हॉस्पिटल को हमको ईजिली तरीके से देखने को मिल जाती हैं। अलग अलग टाइप की एम्बुलेंस होती हैं,
लोकल एम्बुलेंस होती हैं, एयर एम्बुलेंस होती हैं और एक कार्डियक एम्बुलेंस होती हैं। लोकल एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, एयर एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ में सक्शनिंग की भी व्यवस्था होती है। और इसके अलावा जो कार्डियक एम्बुलेंस होते हैं उसमें ऑल माइनर आईसीयूज को हम लोग बोल सकते हैं, ऑल फैसिलिटीज़ के साथ में उसमें सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप आपको यहाँ पर दिख रहा है। माइक्रोस्कोप का यूज़ जो हॉस्पिटल में है वो लैब के अंदर होता है, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं ऑर्गन का, टिश्यू का, ओटी के अंदर भी माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। कि मान लीजिए कि कोई सिस्ट निकाला है या फिर कोई सेल निकाली है या फिर कोई भी हमने बायोप्सी वगैरह करी है तो उसकी जाँच पड़ताल के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है एक मशीन के जैसा और एक तिकोना दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओटोस्कोप। ओटोस्कोप का जो यूज़ होता है वो मोस्टली क्या करते हैं कि किसी का कान अगर ख़राब हो गया है, कान के एग्जामिन के लिए ओटोस्कोप का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा है इसके साइड में, यहाँ से इसको ऑन करने पर इसके अंदर एक लाइट चलती है और डॉक्टर इसके पिछले वाले सिरे से देख सकता है ओटोस्कोप के अंदर कि पेशेंट के कान में क्या खराबी हो रही है। ठीक है, तो इसको हम ओटोस्कोप बोलते हैं। आगे हम लोग और बात करते हैं, ये आपको ड्रिप दिख रही है, इसे हम बोलते हैं सलाइन बैग। अगर इस तरीके का आपको हॉस्पिटल के अंदर मटेरियल दिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं सलाइन बैग। ठीक है, सलाइन बैग के अंदर सॉल्यूशन भरा होता है जो पेशेंट को ट्रांसमिट किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं सलाइन बैग के अलावा एक व्हील चेयर जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक कुर्सी जैसा है और यहाँ पर एडजस्टेबल कुर्सी आपको दिख रही है। मेडिकल की लैंग्वेज में हम इसको मेडिकल व्हील चेयर कहते हैं। मेडिकल व्हील चेयर का वर्क ऐसा होता है कि कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, अनकॉन्शियस है या फिर ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते, तो उनके लिए मेडिकल उनके एडजस्ट के अनुसार मेडिकल चेयर का यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये रेड कलर का एक थैला दिख रहा है हमको, इसे बोलते हैं हॉट वाटर बैग या कोल्ड वाटर बैग भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर हम गर्म पानी भी भर सकते हैं, ठंडा पानी भी भर सकते हैं। मोस्टली 60 डिग्री सेल्सियस तक इसके अंदर हम गर्म पानी भर सकते हैं और पेशेंट को उसको यूज़ करने के लिए देते हैं। अब यूज़ क्या आ जाएगा हॉट वाटर बैग का, कि यानी कि कोई मसल्स पेन हो रहा है पेशेंट को यूरिन नहीं आ रही है, यूरिन का सेंसेशन अगर हमको लेना है, सर्जरी वगैरह हुई है, कोई भी परेशानी हो रही है, पेशेंट को दर्द वगैरह हो रहा है, एब्डोमेन दर्द कर रहा है, पीरियड्स के महीने वगैरह है, तो हॉट वाटर बैग का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर गर्म पानी डाला जाता है और ऊपर वाले ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कैप्सूल्स दिख रहे हैं आपको, इसको हम लोग बोलते हैं पिल्स बोलेंगे। ठीक है, दवाइयाँ हम लोग जनरली हॉस्पिटल्स के अंदर देख लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एग्जामिनेशन टेबल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एग्जामिनेशन टेबल। ये वाली जो टेबल होती हैं ये आपको ड्रेसिंग रूम, माइनर ओटी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, कि ड्रेसिंग रूम में आपको देखने को मिल सकती है, माइनर ओटी में आपको देखने को मिल सकती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जामिनेशन टेबल। ठीक है, इसके अंदर ड्रोज वगैरह होते हैं, पेशेंट के चढ़ने के लिए व्यवस्था भी करी होती है, इसको इंजेक्शन टेबल भी हम लोग बोल सकते हैं और ईजिली कहीं पर भी इसको एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे सामने दिख रहा है हमको स्कैल्प ब्लेड। स्कैल्प ब्लेड का यूज़ क्यों, ये जो हमें एक आर्टिकल सा लंबा लंबा दिख रहा है इसको हम स्कैल्प बोलते हैं, साइड में इसकी ब्लेड लगी हुई है। इसका यूज़ किसी भी पेशेंट को कट लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कि किसी पेशेंट को अगर हमको कट लगाना है या फिर उसकी कोई भी सिस्ट वगैरह हो गया उसको पंचर वगैरह करना है तो स्कैल्प ब्लेड का यूज़ किया जाता है, स्कैल्पर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रेग्नेंस टेस्ट किट। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि प्रेग्नेंट मदर कोई होती हैं या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो टेस्ट लगाते हैं कि प्रेगनेंसी पेशेंट को है या नहीं है, तो इसका यूज़ किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, हमें स्क्रीन पे दिख रहा है प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। प्लास्टर के अंदर क्या होता है कि ये अगर कोई पेशेंट है उसको क्या हो गया, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया है या फिर प्लास्टर का उपयोग अगर कोई पेशेंट अगर कोई चोट वगैरह लग गई है, हड्डी वगैरह ब्रेक हो गई है, मोच आ गई है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ प्लास्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग होता है, ये ओनली हमारा नॉर्मल प्लास्टर वगैरह होता है। कोई भी अगर पेशेंट को चोट वगैरह लग गई है या फिर कुछ मटेरियल हो गया है पेशेंट के, तो चिपकाने के लिए हमें काम आता है। आगे हम लोग स्क्रीन पे जो दिख रहा है मटेरियल उसकी हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारा जो एक मास्क जैसा दिख रहा है और एक ट्यूब इसके साथ में जुड़ी हुई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन मास्क। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क के नाम से आप लोग समझ गए होंगे इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो अगर कोई पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से उसकी बॉडी में अवेलेबल नहीं है
या अगर हमको ऐसा लग रहा है कि जो पेशेंट है हमारा वो हाइपोक्सिया में जा रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। ऑक्सीजन मास्क जनरली हम लोग अगर 3 लीटर से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम 3 लीटर से ज़्यादा पेशेंट को ऑक्सीजन, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। ठीक है, और अगर हम 3 लीटर से कम प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हम लोग अलग चीज़ लगाते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी ऑक्सीजन मास्क जैसे आपको दिख रहा होगा, इसके साथ में बेल्ट लगा हुआ है, लेकिन जो इसके नीचे जो चैम्बर दिख रहा है, ये यहाँ से क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसका जो यूज़ होता है वो नेबुलाइजर मशीन में इसका यूज़ किया जाता है। किसी भी बच्चे को भाप लगाने के लिए, बड़े पेशेंट को नेबुलाइज करने के लिए इस मास्क का उपयोग किया जाता है। अगर ये आपको ऐसा मास्क दिखता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेबुलाइजर मास्क बोलते हैं। नेक्स्ट है, आपको फिर से एक और मास्क दिख रहा होगा, उसके साथ में एक जुड़ा हुआ एक थैला दिख रहा होगा और उसके साथ में एक ट्यूब दिख रही होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एयर कंप्रेशर मास्क बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर पेशेंट को अगर ऑक्सीजन कम प्रोवाइड कर रही हैं, फिर भी हम इसको कंप्रेस करके पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हवा प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसका यूज़ उन पेशेंट्स के अंदर किया जाता है जो अपना सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं, एक और नया दिख रहा है कि एक नली नुमा हमको कोई चीज़ दिख रही है, ट्यूब दिख रही है यहाँ पर, उस ट्यूब के 2 सिरे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नेज़ल O2 ट्यूब बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 3 लीटर से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन देना है तो हम ऑक्सीजन मास्क का यूज़ करते हैं, लेकिन 1 से 2 लीटर अगर हमको ऑक्सीजन देना है तो हम लोग नेज़ल ट्यूब का यूज़ करते हैं, यहाँ पे नेज़ल O2 ट्यूब का यूज़ करते हैं। अगर इस टाइप से अगर पेशेंट के अगर नाक में अगर आपको लगा हुआ दिखता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेज़ल O2 ट्यूब बोलते हैं। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा है। चार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है चार्ट के अंदर कि TZ PTO, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं आई एग्जामिनेशन चार्ट। ठीक है, कोई पेशेंट है, अगर उसकी आंखें अगर ख़राब हो गई हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ये कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बोल्ड होते हैं, तो इनको पढ़वा कर क्या करते हैं कि आई में उसको अगर दूर का दिखता है या फिर पास का दृष्टि दोष से, दोनों का दृष्टि दोष का पता लगाने के लिए आई एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसके लिए चार्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, हम यहाँ पर हमारे सामने एक और चीज़ दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, कैनुला। जनरली हॉस्पिटल में हर पेशेंट को आपको, अगर पेशेंट अगर एडमिट है तो उसको हर पेशेंट के हाथ पे आपको कैनुला लगा हुआ दिख जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग साइज़ के कैनुलास दिए गए हैं कि कौन सा कैनुला कौन से कलर का होता है और कहाँ का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं हम लोग येलो कलर का, कि जो कैनुला होता है वो 24 गेज का होता है। ठीक है, ये मोस्टली बच्चों में यूज़ किया जाता है। 22 नंबर का जो कैनुला होता है वो एडल्ट लोगों में यूज़ किया जाता है, एडल्ट बच्चों में यूज़ किया जाता है। 20 नंबर का जो कैनुला होता है वो पिंक कलर का होता है और वो जो हम थोड़े से एडल्ट से थोड़ा जो ऊपर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, यानी कि उनको ज़्यादा ड्रिप वगैरह लगने वाली होती है। तो 18 गेज का जो कैनुला होता है इसका यूज हम लोग ब्लड चढ़ाने के लिए ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है हमारा 16 गेज का जो कैनुला होता है वो ग्रे कलर का होता है। मान लीजिए कि पेशेंट है हमारा, अगर उसको कोई भी हमको ब्लड चढ़ाना है या फिर ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को ज़्यादा IV फ्लूइड लगाने हैं या फिर पेशेंट को हमको किसी मशीन की सहायता से अगर मटेरियल अगर देना है तो उसका यूज़ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का जो कैनुला है वो 14 गेज का होता है और इसका जो उपयोग होता है हमारे इसमें जनरली पेशेंट को क्या हो रहा है कि हम लोग CSF फ्लूइड का कलेक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी लंबर पंचर वगैरह कर रहे हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट चीज़ हमारी कि टाइप्स ऑफ फोलिस कैथेटर। अब फोलिस कैथेटर क्या होते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि जो फोलिस कैथेटर होते हैं या फिर जो कैथेटर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ 1 वे होते हैं, कुछ 2 वे होते हैं और कुछ 3 वे होते हैं। अब जो 3 वे जो कैथेटर होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है कि 3 वे के अंदर की एक सिरे से हम लोग अंदर ब्लडर को वॉश करने के लिए मटेरियल लिक्विड दे सकते हैं, दूसरे से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं और तीसरे से हम लोग क्या करते हैं, बबल को फुलाते हैं। सेकंड दिख रहा है आपको 2 वे कैथेटर दिख रहा है यहाँ पर आपको, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यूरिन को बाहर किया जाता है और एक तरफ से क्या रहता है, बबल को अंदर फुलाया जाता है। अलग अलग टाइप के कैनुला होते हैं, 16 नंबर का कैनुला हो सकता है, 14 नंबर का कैनुला होता है हमारा, 18 नंबर का फोलिस कैथेटर हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, स्क्रीन के आगे ऊपर आपको एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पर, एक झोलेनुमा कोई चीज़ अगर आपको दिख रही है हॉस्पिटल के अंदर या फिर कोई ऐसा बैग रखा हुआ दिखता है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड किट, हम बोलते हैं इसको।
फर्स्ट एड किट इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर जो प्राथमिक उपचार का जो मटेरियल होता है उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं, बुखार की मेडिसिन है, कुछ सायरप वगैरह हैं, स्टेथोस्कोप है, बीपी इंस्ट्रूमेंट हैं, या फिर छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जिसको हम प्राथमिक उपचार में यूज़ कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट एड किट बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेथोस्कोप। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप का यूज़ आपको पता है कि हम लोग हार्ट बीट सुनने के लिए इसका यूज़ करते हैं, वोवेल साउंड सुनने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का अगर चेक कर रहे हैं तो बीपी का जो साउंड है वो सुनने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, या फिर हार्ट के साउंड को सुनने के लिए इसका हम लोग जनरली हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, नए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सिरिंज। हमें सबको पता है कि सिरिंज का उपयोग क्यों किया जाता है, कि पेशेंट को अगर इंजेक्शंस लगाना है, कोई मेडिसिन अगर देना है आईएम रूट से, आईवी रूट से, तो सिरिंज का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर पेशेंट को कोई पस का कलेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, या फिर कोई और चीज़ें अगर हो रही हैं, कुछ चीज़ों को सक्शन करना है, तो भी सिरिंज का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एडिसिव प्लास्टर। एडिसिव प्लास्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है, मान लिया जाए कि चोट लग गई है, उंगली कट गई है, हाथ कट गया है, तो जो बैंडेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिसिव प्लास्टर बोलते हैं। और इसका यूज़ किसी चोट के ऊपर या फिर माइनर चोट के ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि मशीन दिख रही है हमको, सभी जान गए होंगे कि इस मशीन को हम लोग बीपी मशीन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन होती है हमारी ये। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। तो जनरली हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले हमको यही देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक और मशीन हमारे स्क्रीन पे हमको दिख रही है। इस मशीन का जो नाम है वो है डायलिसिस मशीन। इस मशीन का उपयोग डायलिसिस के लिए किया जाता है कि कोई पेशेंट की जो किडनी है या फिर जो रीनल वगैरह है वो क्या हो गई, ख़राब हो गई हैं, दोनों किडनी डाउन हो गई है पेशेंट की, और उसके यूरिन से या फिर उसके जो ब्लड से यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन बोलते हैं। इसके ऊपर एक स्क्रीन होती है, इसके आई साइड हम लोग बैग लटका सकते हैं, और एक IV स्टैंड वगैरह होता है, बाकी काम ये मशीन करती हैं। इसके अंदर काफ़ी फिल्टर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एम्पूल। एम्पूल जनरली सारे हॉस्पिटल्स के अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप की मेडिसिन इसके अंदर हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स इसके अंदर ही हो सकते हैं। और अगर इस तरीके से जो दिखने वाला मटेरियल है हम उसको क्या बोलते हैं, एम्पूल बोलते हैं। नेक्स्ट है, आपको एक और मशीन दिख रही होगी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमीटर। अब आप सोच रहे हैं ग्लूकोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है, तो ग्लूकोमीटर का उपयोग हम लोग किसी भी पेशेंट की शुगर चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मान लिया कि कोई पेशेंट हमारा ऐसा है कि उसको शुगर चेक हमको करना है, और ब्लड टेस्ट अगर हम लगाएंगे तो हमको ब्लड टेस्ट लगाने में टाइम लग जाएगा, तो फटाफट किसी पेशेंट की अगर डॉक्टर को हमको शुगर दिखानी है, तो इस मशीन का उपयोग करके पेशेंट की जो उंगली है वहाँ पर हम लोग प्रिक करके, यानी कि सुई वगैरह चुबा कर पेशेंट का ब्लड निकाल कर फिर क्या कर सकते हैं, इसमें रीडिंग बता सकते हैं कि जो पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड के अंदर कितना है। आगे हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, एक और मशीन आपको यहाँ पर दिख रही होगी जिसको हम लोग बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाएगी, एक तो ऑक्सीजन का लेवल जिसको हम लोग SpO2 बोलते हैं वो हमको देखने को मिल जाएगा, और सेकेंडरी जो चीज़ रहेगी हमारी पल्स, कि पेशेंट की जो पल्स हैं वो भी देखने को हमको मिल जाएगी। जहाँ पर SpO2 लिखा हुआ है वो हमारा सेचुरेशन लेवल है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है, और इधर लिखा हुआ है ppb/PM। ठीक है, ये पल्स रेट है कि पेशेंट का जो पल्स रेट है वो कितना चल रहा है वो देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एक और मशीन हमारी स्क्रीन पे हमको दिख रही है कि ये वाला जो अगर मटेरियल अगर आपको हॉस्पिटल्स के अंदर दिखता है, तो ये मटेरियल जो होता है इसको हम बोलते हैं सोनोग्राफी मशीन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सोनोग्राफी मशीन। इससे हम क्या कर सकते हैं, सोनोग्राफी करते हैं पेशेंट की। और सोनोग्राफी हो सकती है वो चेस्ट की हो सकती हैं, एब्डोमेन की हो सकती हैं, या फिर किसी को हमको टैपिंग वगैरह करना है, या फिर ऐसा करना है कि बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड वगैरह भरा है, अगर उसको भी हम बाहर करना है तो भी हम इस मशीन का यूज़ करके उसको हम लोग निकाल सकते हैं। जो स्क्रीन पर जो मशीन दिख रही है डिजिटल मशीन होती हैं, और ये 3D या फिर 4D जो पिक्चर हमको प्रोवाइड करवा सकती है। आगे हम लोग इसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट डेंटल टेबल। ठीक है, डेंटल टेबल का जो यूज़ है वो डेंटिस्ट लोग करते हैं। किसी भी पेशेंट का क्या करना है कि अगर दांतों में कोई समस्या वगैरह आ रही है तो इस चेयर पे बिठाकर पेशेंट का क्या किया जाता है, ओरल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अंदर आर्टिकल्स रखने के लिए भी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, लाइट भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और ये टेबल जो होती है पेशेंट के अकॉर्डिंग ईजी तरीके से क्या होती हैं, एडजस्टेबल होती हैं। आगे हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे इसके अंदर दिख रहा है हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा सामने स्टार्टिंग में जो पेशेंट अंदर ही जा रहा है तभी हमको देखने को मिल जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हील चेयर।
व्हील चेयर के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को हम लोग बिठाकर जहाँ पर भी जिस भी वार्ड में अगर उसको ले जाना है या फिर वहाँ से उसको बाहर डिस्चार्ज हो गया है तो उसको बाहर ले जाना है तो पेशेंट को हम लोग इसी तरीके से इससे बिठाकर छोड़ सकते हैं। आगे हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। अगली मशीन आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। इस मशीन को हम लोग बोलते हैं सिटी स्कैन मशीन। सिटी स्कैन मशीन का यूज़ किसी भी पेशेंट की सीटी अगर हमको करना है, यानी कि अगर पेशेंट का सीटी हेड करना है, सीटी HRCT चेस्ट करना है, सीटी एब्डोमिन करना है, तो हम लोग इस सीटी जांच करने के लिए, इन सभी चीज़ों की जांच करने के लिए सीटी मशीन का यूज़ करते हैं। ये एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर कोई भी अगर दिख रहा है कि ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर एब्डोमेन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर हमको रंगीन प्रिंट में क्या एक्सरे मिल सकता है। अच्छी तरीके से हम लोग इसमें एग्जामिन कर सकते हैं। आगे आप लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे कि आप लोग पिपेट दिख रहा होगा आपको, जिसको हम लोग ड्रॉपर बोलते हैं। किसी भी बच्चे को अगर हमको ड्रॉपर से ड्रॉप डालनी है उसके मुंह के अंदर, 2 बूंद डालनी, 3 बूंद डालनी है, तो मोस्टली ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। वो सारे सायरप के साथ में, छोटे बच्चों के सायरप के साथ में ड्रॉपर का यूज़ किया जाता है। बड़े पेशेंट की आँख अगर ख़राब हो गई है, आँख में अगर कोई दवाई डालनी है तो भी ड्रॉपर का यूज़ किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉपर। देन लास्ट हमारा यहाँ पर है थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर का यूज़ आप सभी को पता है कि क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी पेशेंट का फीवर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। स्क्रीन पे जो थर्मामीटर दिख रहा है ये डिजिटल वाला थर्मामीटर है और इससे हम लोग फटाफट क्या कर सकते हैं, रीडिंग का, पेशेंट के टेम्परेचर का रीडिंग का पता लगा सकते हैं। आई होप जो मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।